हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर यूनिटलेस। तो बेटा यहाँ पे हमें क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन टर्म्स दे रखी है और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी यूनिटलेस है। तो यूनिटलेस का मतलब होता है बेटा जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं बेटा। सबसे पहला हमें दे रखा है बेटा ऑप्शन मोललिटी। तो बेटा मोललिटी की जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, देखिए स्मॉल एम से इसको लिखा जाता है। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ऊपर क्या आता है बेटा हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होंगे बेटा, तो इसका यूनिट क्या होगी बेटा, मोल की यूनिट होती है मोल। ठीक है, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है बेटा वो केजी में। यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, ऊपर मोल आ रहा है नीचे केजी आ रहा है, तो हम यूनिट की बात करनी है सिर्फ केवल हमें, तो ये हो जाएगी मोल पर केजी। क्या यूनिटलेस हुआ बेटा, बिल्कुल यूनिटलेस नहीं है, इसका मतलब हमारा ये आंसर नहीं होगा। बात करते हैं बेटा सेकंड ऑप्शन की, दैट इज मोलरिटी। तो मोलरिटी को लिखा जाता है बेटा कैपिटल एम से। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा बेटा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय आ जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होगी बेटा हमारी, मोल होगी। ठीक है, नीचे आता है बेटा, यहाँ पे आता है नीचे बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है बेटा, वो भी किसमें, लीटर में होना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात यही है कि वॉल्यूम सॉल्यूशन किसमें होनी चाहिए बेटा, लीटर में होनी चाहिए। तो यूनिट क्या हो जाएगी बेटा हमारी, यूनिट हो जाएगी, ऊपर मोल है नीचे लीटर, तो मोल पर लीटर क्या हो जाएगी बेटा, यूनिट मोल पर लीटर हो जाएगी। क्या यूनिटलेस हुई है बेटा, ये भी यूनिटलेस नहीं है क्योंकि इसकी यूनिट है। यूनिटलेस का मतलब यूनिट ना होना, तो ये भी, इसको भी हम टिक नहीं करेंगे। बात करते हैं बेटा थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन बेटा मोल फ्रैक्शन लिखा हुआ है। तो मोल फ्रैक्शन को लिखा जाता है बेटा इस तरीके से, मान लीजिए कोई कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है, किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है ना। कोई एक सॉल्यूशन है बेटा जिसके अंदर ए और बी दो कंपोनेंट है, तो मान लीजिए मुझे एक का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो कैसे निकाला जाएगा बेटा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट विल बी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स। मान लीजिए दो दो कंपोनेंट मान के चल रहे हैं हम ए और बी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ आपको ना। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या हो जाएगा, इसके केस के लिए पर्टिकुलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इस प्रकार से कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं बेटा, ए बी सी डी ई एफ जितने भी है। और ऊपर क्या आएगा, मान लीजिए जिस भी कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना, तो ऊपर उसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो अगर बेटा ऊपर भी मोल आ रहे हैं नीचे भी मोल आ रहे हैं, तो मोल्स की यूनिट तो मोल होती है, और नीचे भी मोल आ रहे हैं, तो बेटा मोल बाय मोल क्या कट जाएगा बेटा, तो इसका मतलब क्या हो गया, यूनिटलेस हो गया। ठीक है, यूनिट तो कट गई ना बेटा आपस में, अगर यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो जाए तो क्या कहलाएगा बेटा, यूनिटलेस कहलाएगा। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन बेटा एक यूनिटलेस क्वांटिटी, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। हेंस ऑप्शन नंबर थर्ड परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ भी इनकरेक्ट हो गया कि नॉन ऑफ दिस आंसर आया नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड बेटा यूनिटलेस है। थैंक यू सो मच।